बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का दोषी ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आइए इस वीडियो में अंडरस्टैंड करते हैं मेटल हैलाइड लैम्प को। मेटल हैलाइड लैम्प को अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहले उसका बेसिक जानकारी लेते हैं, उसके बाद उसका डायग्राम देखेंगे यानी कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे और फिर बात करेंगे बच्चों वर्किंग की। अभी ऑब्वियसली सबसे पहली चीज उसका आता है इंट्रोडक्शन की भाई मर्क्यूरी वेपर लैम्प और ये है आपका मेटल हैलाइड लैम्प। एक ऐसे टाइप के दो लैम्प्स है ना जो ज्यादा इंटेंसिटी देते हैं और ऑब्वियसली दोनों का कंपैरिजन उसी के बेसिस पर होता भी है। बट इसमें क्या अलग है अभी, तो मेटल हैलाइड लैम्प में आप देखोगे सो इज एन इलेक्ट्रिक लैम्प दैट प्रोड्यूसेस लाइट। भाई लैम्प का काम तो लाइट प्रोड्यूस करना है बाय एन इलेक्ट्रिक आर्क बच्चों, यानी आर्क के प्रिंसिपल पर, इलेक्ट्रिक आर्क के प्रिंसिपल पर काम करने वाला ये एक टाइप ऑफ लैम्प है। आ रहा है समझ में? जैसे मर्क्यूरी आर्क लैम्प है वैसे ही ये आर्क के प्रिंसिपल पर काम करता है। बट इसमें क्या होने वाला है, मेटल हैलाइड यूज करने वाले हैं थ्रू अ गैसियस मिक्सचर वेपराइज्ड मर्क्यूरी एंड मेटल हैलाइड। वेपराइज्ड मर्क्यूरी तो यूज किया जाता है नो डाउट, बट एज वेल एज मेटल हैलाइड का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं और जिससे जो प्रोड्यूस होने वाला लाइट है विच इज मोर कॉम्बिनेशनल एंड उसमें जो यूटिलाइजेशन फैक्टर है बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। सो द मेटल हैलाइड लैम्प वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर रेलिंग इन 1960। सो ये है डिफरेंस क्या है आ गया समझ में? ऑब्वियसली आर्क के प्रिंसिपल पर काम करता है, इलेक्ट्रिक आर्क नॉट अ नेचुरल आर्क। एंड सेकंड थिंग जिसमें वेपराइज्ड मर्क्यूरी एंड मेटल हैलाइड का मिक्सचर होने वाला है, राइट? तो ऐसे बहुत सारे मेटल हैलाइड्स होते हैं जिसमें से आप यूज करोगे। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये ब्यूटीफुल डायग्राम है आपके मेटल हैलाइड लैम्प का, जिसमें आप देखोगे दो एंड से आपको दिखेगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये आपका जो है ना क्वार्ट्ज डिस्चार्ज ट्यूब दिख रहा है, इसमें जो भी होगा डिस्चार्ज होगा, यानी लाइट बेसिकली इससे प्रोड्यूस होगा और ये जो लाइट है वो इल्यूमिनेट होगा। सो स्टार्ट यहां से होगा एंड देन यू हैव वेरियस इलेक्ट्रोड्स एंड एवरीथिंग। मेन इलेक्ट्रोड दो है, एक दो दोनों तरफ से आर्क प्रोड्यूस करने में यूज होगा वो। तो आर्क कैसे प्रोड्यूस होता है आपको पता ही है, गैप बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स और बीच में क्या होता है डाइलेक्ट्रिक होता है और उसके बीच दो इलेक्ट्रोड को आप हाई वोल्टेज देते हो और यू प्रोड्यूसेस एन आर्क, राइट? सो ये यहाँ पे सब स्ट्रक्चर है, देखो ये सपोर्ट सिस्टम है, यू कैन ऑब्जर्व लीड वायर सपोर्ट है यहाँ पे। देन ये है गेटर रिंग जो कि यहाँ पे रिंग प्रोवाइड किया गया है। देखो एक कैसा है ना, हर एक कॉम्बिनेशन है, तो जैसे वर्किंग आप देखोगे उसमें आपको समझ में आएगा कि भाई ये गेटर रिंग क्यों यूज कर रहा है। बात ऐसा है कि अभी कंस्ट्रक्शन को समझो कि यहाँ पे हम ये सब चीजें क्यों प्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट है, ये निकल प्लेटेड कैप यहाँ पे आपको दिखेगा। तो इसका पर्पस क्या है, जो आपका कैप होता है ना किसी भी ट्यूब का, आपने देखा होगा ट्यूब के दोनों साइड में कैप होता है, उसी तरीके से ये कैप का रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, राइट? सो यू ऑब्जर्व द हैलाइड लैम्प फ्रॉम दिस पोजीशन, ऐसे वर्टिकली रखा जाता है इन व्हाटएवर पोजीशन इट इज पॉसिबल, राइट? सो ग्लास इन्वेलोप आपका ये पूरा कंप्लीट क्या है, ग्लास इन्वेलोप है जिसके अंदर ये पूरा सिस्टम है। एंड ग्लास ऑब्वियसली इज अ ट्रांसपेरेंट मीडिया, सो वो आपका इल्यूमिनेशन वहां पे क्या करेगा, वहां पे प्रोड्यूस करेगा एंड उसको स्प्रेड करेगा यूनिफॉर्मली, राइट? आगे बढ़ेंगे। अ मेटल हैलाइड लैम्प कंसिस्ट ऑफ मेटल बेस एंड अ ग्लास शील्ड। मेटल बेस है उसका, ये वाला निकल कैप जो आपका मेटल बेस है, और उसके बाद यू हैव अ glass shield to protect the internal components of the lamp. Inside the glass shield there is a series of lamps combined within a single arc tube. Single arc tube में बहुत सारे से ग्लास कंबाइंड होते हैं with the output characteristics of different mixtures of elements. तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल होते हैं, सिंगल कलर का भी है, मल्टी कलर, यू हैव दी वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ वी कैन से सच काइंड ऑफ लैम्प्स आल्सो, जिससे आपका जो इल्यूमिनेशन है वो आपको ज्यादा मिलता है, right? The compact arc tube contains a mixture of argon है उसमें, mixture of argon है, mercury है and a variety of metal halides, right? argon एक inert gas है जो कि obviously हर एक लैब में होता ही है। उसके अलावा यहाँ पे mercury है and a variety of metal halides at high pressure, and this is a difference between other CFL जो भी आप देखते हो fluorescent lamps and all। तो ये metal halide mercury vapor lamp, इसमें high pressure में वहां पे आपको गैस मिलेगा, राइट? आगे बढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन में, वर्किंग देखेंगे उसका। वर्किंग में ऑब्वियसली आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली एवरीथिंग व्हाई इट इज बीइंग प्लेस्ड ओवर देयर। सबसे पहले
व्हेन इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज अप्लाइड टू द मेटल हैलाइड लैम्प, सबसे पहला काम हमें करना है वोल्टेज अप्लाई करना है, एंड देन यू कैन ऑब्जर्व द आर्गन गैस इन द लैम्प इज आयोनाइज्ड। सबसे पहला क्या काम होगा, जो आर्गन गैस है जो कि इनर्ट गैस है। अभी इनर्ट वाला कैसा रहता है ना, जैसे कोई बंदा ऐसा है कि जिसको बाजू वाले का कुछ लेना देना नहीं है, वो क्या कर रहा है, क्या लफड़ा कर रहा है, कुछ उसको कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे टाइप का इनर्ट गैस होता है। क्या हो जाए बाजू में पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर फोर्सफुली वो जो बंदा बैठा है जिसको कुछ नहीं लेना देना, उसके कान के नीचे मार दो तो जरूर कुछ तो हलचल तो करेगा। वैसे ही आर्गन गैस है, इनर्ट जरूर है, निष्क्रिय है, तो पर ऑब्वियसली व्हेन यू विल हैव सच अ हाई वोल्टेज, अगर हाई वोल्टेज दोगे तो भाई वो गैस भी क्या करेगा, एक्ट करने लगेगा, यानी वो टूटने लगेगा। सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग यहाँ पे है। तो आर्गन गैस इन द लैम्प इज आयोनाइज्ड, वो आयोनाइज हो जाएगा। इसी का मतलब क्या है, आयंस बनेंगे। आयंस कब बनते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन देते हो तब, नहीं तो लेते हो तब, राइट। देने के बाद पॉजिटिव, लेने के बाद नेगेटिव, तो आयोनाइज होने के बाद एंड फैसिलिटेट स्ट्राइकिंग ऑफ द आर्क, यानी आर्गन गैस वो फैसिलिटी देता है खुद के थ्रू, किसका, आर्क स्ट्राइक होने का, एंड फैसिलिटेट स्ट्राइकिंग ऑफ द आर्क अक्रॉस द टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो जरिया है, जो रास्ता है, वो कौन देता है, रास्ता होना चाहिए ना। अगर करंट फ्लो होना है, अरे नदी अगर फ्लो होनी है तो नदी क्या कहां से फ्लो होगी, बीच में कुछ होना चाहिए नदी फ्लो होने के लिए, नहीं तो नदी क्या बोलेंगे उसको। अगर रास्ते पे अगर पानी बिछड़ जाए तो उसको नदी बोलते हैं क्या, नहीं ना। नदी के लिए क्या है, डीपनेस होना चाहिए उसमें, बराबर है। वैसे यहाँ पे क्या है ना, अगर आपका जो करंट है, जो चार्ज है, वो अगर फ्लो होना है तो वहां पे मीडियम बनना चाहिए, यानी लो रेजिस्टेंस वाला मीडियम वहां पे बनना चाहिए। तो वो कौन बनाएगा, आयन बनाएंगे। आयन में लो रेजिस्टेंस पाथ बन जाएगा, तो वो आर्गन गैस जो है आयोनाइज होने के बाद बन जाएगा, राइट। तो आर्क वहां से स्ट्राइक हो जाएगा, द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द आर्क वेपराइजेस, आयोनाइज होने के बाद अभी ये जो आर्क वहां पे प्रोड्यूस होता है उससे हीट बनेगा। तो ये जो हीट है ना बच्चों, ये हीट आपके मर्क्यूरी वेपर्स को वेपराइज करेगा, मर्क्यूरी को वेपराइज करेगा। जो मर्क्यूरी वहां पे प्रेजेंट है उसको क्या करेगा, लिक्विड फॉर्म में आपका जो मर्क्यूरी होता है उसको वेपराइज करेगा। एंड मेटल हैलाइड्स व्हिच प्रोड्यूसेस लाइट, metal halide which produces light when the temperature and pressure increase। टेम्परेचर तो ऑलरेडी इंक्रीज हुआ था, अभी प्रेशर भी इंक्रीज हुआ क्योंकि वेपर बन गया, वेपर्स का प्रेशर बनेगा वहां पे, और दोनों एक साथ जब आएगा ना तो मेटल हैलाइड जो वहां पे प्रेजेंट है, जो भी मेटल हैलाइड वहां पे प्रेजेंट है, वो वहां पे क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों, लाइट प्रोड्यूस करेगा। दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रिंसिपल behind the working of the metal halide lamp, right? So the nature of the metal halides affects the nature of light produced by the lamp। तो मेटल हैलाइड अलग अलग टाइप के होते हैं ना, तो उस हिसाब से वो नेचर भी चेंज होगा लाइट का, कोई ज्यादा देगा, कोई कम देगा, कोई एकदम यूनिफॉर्म देगा, कोई नॉन यूनिफॉर्म, ऐसे अलग अलग कैटेगरी ऑफ क्या होता है, मेटल हैलाइड्स होते हैं। समटाइम्स अ फॉस्फर कोटिंग, तो इसलिए क्या है ना, फॉस्फर कोटिंग इज आल्सो प्रोवाइडेड ऑन द इनर साइड ऑफ द आउटर ग्लास एनवेलप टू इंप्रूव द स्पेक्ट्रम। यानी आपका जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम बच्चों फॉस्फरस कोटिंग, ये क्यों यूज करते हैं, यूनिफॉर्मिटी आती है, आपका जो लाइट आ रहा है वो तो नो डाउट ट्रांसपेरेंट ग्लास से आ रहा है प्रॉपरली, बट कभी कभी उस ग्लास में भी क्या जम जाता है, ऑब्वियसली वहां पे डस्ट एंड ऑल एवरीथिंग इज वहां पे आ जाता है। तो बेसिकली ये फॉस्फर कोटिंग उसमें हेल्प करता है, थोड़ा बहुत हेल्प करता है। उसमें क्या है, अंदर से आप कोटिंग करोगे ना, सो इज आल्सो प्रोवाइडेड ऑन द इनर साइड ऑफ द आउटर ग्लास, आउटर साइड यानी इनर साइड से है बट आउटर ग्लास जो है ना उसके बाहर से है, राइट। एनवेलप टू इंप्रूव द स्पेक्ट्रम एंड डिफ्यूज द लाइट, लाइट को डिफ्यूज करने के लिए, यानी लाइट खुद के पास वहां पे क्या करने के लिए, खींचने के लिए। अगर मुझे किसी को प्रसाद बांटना है तो मेरे पास तो चाहिए, बात ऐसा है कि वो जो है डिफ्यूज उसको जो बोलते हैं, तो वो लाइट उस ग्लास में आने के बाद वहां पे क्या होगा, एलिमिनेट होगा। टू रीच द फुल लाइट आउटपुट मेटल हैलाइड लैंप्स रिक्वायर अराउंड 3 to 5 मिनट्स, यानी गर्म होने में गर्म होता है और फिर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों एक साथ जब इंक्रीज हो जाता है ना, तो ये हैलाइड लैंप जो है ना काम करने लगता है और बहुत ब्यूटीफुली ये आपका इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करता है। मेटल हैलाइड लैंप्स रिक्वायर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट टू स्टेबलाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट यूज करते हैं नो डाउट, तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस उसको कंट्रोल कर सकता है। स्टेबलाइज यानी कांस्टेंट आउटपुट, एक बार अगर गर्म हो गया तो कांस्टेंट आउटपुट देना चाहिए। एंड रेगुलेट द आर्क करंट फ्लो एंड टू डिलीवर द प्रॉपर वोल्टेज टू द आर्क, ये सब काम आपका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस करता है बच्चों।
तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को यूज करते हैं, राइट। सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल बिहाइंड द मेटल हैलाइड लैम्प। आगे बढ़ेंगे बच्चों टू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज में देखोगे तो ऑब्वियसली एडवांटेज में देखोगे तो मेटल हैलाइड लैम्प्स हैव अ हाई लैम्प इफिशियंसी। इफिशियंसी बहुत हाई है, क्योंकि ऑब्वियसली आप देखोगे तो आपका जो इनपुट है उसके कंपैरिजन में आउटपुट बहुत अच्छे से मिल रहा है, यानी लॉसेस कम है तो इफिशियंसी ज्यादा, ऐसा गणित होता है वो, राइट। तो कितना है वो जो इफिशियंसी है ना किसी भी लैम्प का, लाइटिंग सिस्टम का, वो ल्यूमेंस पर वॉट में होता है, ल्यूमेंस पर वॉट, क्योंकि आपका जो लाइटिंग इफिकेसी है, कोई भी इफिशियंसी जो होता है वो आउटपुट अपन इनपुट होता है। लाइट का आउटपुट क्या है, ल्यूमेंस में होता है, और इनपुट वॉट में है। इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया आपने लैम्प को तो ल्यूमेंस पर वॉट में होता है, एंड नो डाउट 60 to 115 ल्यूमेंस पर वॉट, इतना आपको इफिकेसी मिलता है इस पर्टिकुलर मेटल हैलाइड लैम्प से। हाई है, राइट। मेटल हैलाइड लैम्प्स हैव अ लॉन्ग लाइफ स्पैन, क्योंकि लॉसेस कम है ना तो बात वहां पे यानी पॉजिटिव हो जाती है। अगर लॉसेस कम है तो इफिशियंसी हाई हो जाएगा, और उसके बाद आप देखोगे तो आपका जो लाइफ स्पैन है तो नो डाउट वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, बढ़ जाएगा। कितना है, 10,000 to 20,000 ऑपरेटिंग आवर्स, 10,000 to 20,000, राइट। देखो कैसा है, अगर कंपेयर कर रहे हैं एलईडी के साथ तो एलईडी का भाई कितना है, 1 लाख है, 1 लाख आवर्स, तो उसका कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें टेम्परेचर कम है ना, बहुत ही कम है, लॉसेस बहुत ही कम होते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा उसका लाइफ होता है, राइट। मेटल हैलाइड लैम्प्स डू नॉट रिक्वायर एनी स्टार्टिंग गियर, स्टार्टिंग गियर की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसको स्टार्ट कर दो, और बाद में आपको कंट्रोल करना है तो बैलेंस आप लगा रहे हो वैसे भी, यानी जो चौक लगाते हैं ना वो वाला कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या है भाई, these lamps are not environmental friendly due to the presence of mercury. Mercury is poisonous, you know. तो ये जो मर्क्यूरी है ना उसके वजह से ये जो लैम्प्स है ये क्या है, नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। द कॉस्ट ऑफ मेटल हैलाइड लैम्प इज हायर, यस, कॉस्ट आल्सो हायर देन द इनकैंडेसेंट लैम्प, बहुत हायर है, क्योंकि इफिशियंसी भी ज्यादा चाहिए ना आपको, तो भरो पैसा। मेटल हैलाइड लैम्प्स प्रोड्यूस हाई हीट को प्रोड्यूस करते हैं व्हेन इन ऑपरेशन, ये भी डिसएडवांटेज में काउंट होगा, राइट। मेटल हैलाइड लैम्प्स रिक्वायर सम स्टार्टिंग टाइम, यानी आपने जैसे देखा था एक 5-10 मिनट के बाद स्टार्ट होने के बाद वो आपका जो प्रॉपर लाइटिंग है वो वहां पे दिखाने लगता है, तो तब तक का टाइम उसको लगता है, सो दिस इज डिसएडवांटेज, स्टार्टिंग में आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, राइट। सो ऑब्वियसली इस सारे चीजों की वजह से मेटल हैलाइड लैम्प बहुत स्पेसिफिक जगह पे यूज करते हैं बच्चों, राइट। क्या है वो स्पेसिफिक जगह, हाई बे इंटीरियर लाइटिंग, यस, जहां पे ज्यादा हाइट ज्यादा है, सबसे ज्यादा यानी ज्यादा हाइट है आपका सीलिंग का, वहां पे ये यूज करते हैं। उसके बाद डोमेस्टिक एंड कमर्शियल लाइटिंग में यूज करते हैं, स्पोर्ट्स स्टेडियम लाइटिंग में यस मेटल हैलाइड लैम्प को ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत आपको इफिशियंसी चाहिए और वहां पे आपका जो फोकस है वो भी होना चाहिए। फ्लड लाइटिंग यानी वही स्पोर्ट्स में यूज होता है ना, जो बड़े बड़े क्या होते हैं, ऐसे बड़े बड़े आपको दिखते हैं ना, 4 साइड में 4 या फिर 5, जो भी 5-6 जो भी है, एक ही स्टैंड होता है और उसमें बहुत बड़ा ऐसा लैंप का बक्सा दिखता है आपको, तो बहुत सारे लैंप्स दिखते हैं, तो उसी को फ्लड लाइटिंग बोलता है, जो कि पूरे स्टेडियम को कवर अप करता है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मेटल हैलाइड लैंप व्हिच इज यूज्ड इन दैट काइंड ऑफ अ फ्लड लाइटिंग पर्पस। So this is all about the metal halide lamp construction working, advantages, disadvantages, and its application. So thank you very much for watching this video. We will meet in the next video with the next content. Thank you very much.